हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी के बैकलाइट ड्राइवर से रिलेटेड है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि अगर एलईडी टीवी में यहाँ पर आपको दिखता होगा एक बल्ब का जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है, एक तरह से जो एलईडी टीवी के बल्ब में आता है, अगर इसको हम एलईडी टीवी में डालना चाहे तो क्या हम डाल सकते हैं? और अगर ये डाल सकते हैं तो इस ड्राइवर की बात कर ले तो इस ड्राइवर में यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर फेस दिया जाता है। अगर न्यूट्रल और फेस दिया जाता है तो ये डायरेक्ट हमारा ये बल्ब जल जाता है, ग्लो हो जाता है। तो अब इसको ऑन कैसे करवाए और ऑफ कैसे करवाए, यानी कि ये हमारा ऑन और ऑफ होगा तो ही हमारा ये ड्राइवर बोर्ड सक्सेसफुल तरीके से हमारा इंस्टॉल हो जाता है। मगर पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा एलईडी ट्यूबलाइट हो या एलईडी बल्ब का जो सर्किट आता है कुछ इस तरीके से, उसका मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया था कि वो किस तरीके से हमारा काम करता है, कुछ इस तरीके से। ऐसा मैंने बोर्ड आपको इंस्टॉल करके भी बताया था। ये दोनों वीडियो मेरे अगले वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों वीडियो में मैंने आपको एक रिले और एक 18-15 ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर और एक डायोड के थ्रू मैंने आपको ऑन ऑफ करके दिखाया था। वही फॉर्मूला आज मैं अपनाऊंगा और उसमें भी कुछ अलग टिप्स है। यानी कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पैनल सप्लाई जो होता है उससे मैंने आपको ऑन करवा के दिखाया था। अब मैं किसी और जगह से ऑन करके दिखाने वाला हूँ। यही मेरा टिप है कि अब और पैनल सप्लाई की बजाय दूसरी जगह से भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। अब इस ड्राइवर की बात कर ले तो यहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ से शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि इसमें 24 एलईडी है। इसका मतलब इस डिज़ाइन के मुताबिक हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ब्रिज मिलता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लो ओम्स का यानी कि 0 ओम्स का, और यहाँ पर हमें मॉस्फेट मिलता है जो आईसी टाइप मॉस्फेट है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये 24 एलईडी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एलईडी हमारी 9 से 10 वोल्ट की होनी चाहिए, क्योंकि 9 से 10 को गुना कर दीजिए, यानी कि 24 को 10 से गुना कीजिए तो 240 वोल्ट होते हैं। तो हमारे ब्रिज से जो हमें एसी हमारे 230 या 240 वोल्ट हम इन करवाते हैं, तो इस ब्रिज के थ्रू हमारा डीसी बन जाता है और हमारा पोलराइज कैपेसिटर इसमें नहीं आता है। उस वजह से जितना भी इन में दोगे उतना ही डीसी आउट में होगा, यानी कि 230 या 240 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा जो डायरेक्टली इस एलईडी को दिया गया है।
बीच में सीरीज में ये हमारा मोस्फेट दिया गया है। यानी कि मोस्फेट का काम यही है कि स्विच के तौर पर इसको दिया गया है कि अगर हमारी एलईडी सभी सही है तो हमारा ये स्विच ऑन रहेगा। बीच में से कोई एक एलईडी हमारी ख़राब हो गई तो ये मोस्फेट हमारा ऑन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसके बारे में आज बताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज बताने आया हूँ कि इसकी तरह से इसको भी हम एलईडी बैकलाइट इससे भी हम क्या जला सकते हैं, और जला सकते हैं तो फिर क्या इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं तो क्या पहले वाली इस डिज़ाइन के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो पहले वाली डिज़ाइन के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, मगर इसमें एक और ज़्यादा डिफरेंट टिप है कि ये पहले वाली जो मैंने डिज़ाइन में आपको बताया था कि पैनल सप्लाई से ऑन ऑफ करवाया गया था, जबकि इस वीडियो में मैं कुछ दूसरी जगह से आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको दूसरा रास्ता भी मिल जाए। क्योंकि इसमें भी अलग रास्ता मैंने अपनाया था, इसमें भी अलग रास्ता अपनाया था, और इसमें भी मैं अलग रास्ता अपनाऊंगा, ताकि 3 तरीका आपके पास हो तो तीनों में से कोई एक तरीका आपके काम में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बोर्ड को सीधा डायरेक्ट ही 230 वोल्ट दिया जाता है, और इसमें बल्ब जो होते हैं वो 230 वोल्ट का ही लोड होता है। उसकी वजह से इसमें PWM की ज़रूरत नहीं रहती है। यानी कि इस वाले राउंड वाले जो हमारे ड्राइवर है उसमें PWM का कुछ भी काम नहीं है। ये जितना इनपुट से DC इस ब्रिज के थ्रू बनाया जाता है उतना ही लोड LED का दे दिया है, इसीलिए इसमें PWM की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस वायर को यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 220 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो उसी 220 वोल्ट में आप देखेंगे कि मैंने न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दिया है, और हमारा लाइन जो है उसको रिले के थ्रू ऑन ऑफ करवाया गया है। आप देख सकते हैं। यहाँ आपको और अच्छी तरीके से दिखाना चाहूँगा कि लाइन को मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब ये हमारा NO पॉइंट है, ये हमारा NC पॉइंट है, और ये हमारा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट पर हमें इस बोर्ड से, यानी कि यहाँ से हमें लाइन लेनी है, और हमारा न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया है, और लाइन हमारा यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है, जो आपको बताता चलूँ कि अभी मैंने इस रजिस्टर को, यहाँ आपको दिखता होगा, ये 12 किलो ओम्स का रजिस्टर है। अब यहाँ पर मैंने ये पहले वाली जो सर्किट हमने बनाई थी अगले वीडियो में, उसी के मुताबिक वही सर्किट है, जिसमें आप देखेंगे कि ये हमारा वायर है जो बेज है, इसमें 10K का रजिस्टर लगाया है। ये हमारा कलेक्टर है जो यहाँ इस रिले का जो इंडक्टर होता है, कॉइल होता है, उसके एक सिरे पर दे दिया है, जहाँ पर हमारे ये डायोड हमारा काला वाला है उसका एनोड जहाँ होता है वहाँ पर लगाया है, और जो एमीटर है उसको ग्राउंड से जोड़ दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि यही ग्राउंड
ये काला वाला जो वायर है ये ग्राउंड में यहाँ से यहाँ जाता है, और हमारा ये जो है रेड वायर वो डायरेक्ट वाला 12 वोल्ट, यानी कि एसएमपीएस जैसे ही ऑन होता है तुरंत ये हमें 12 वोल्ट दे देता है, यानी कि इसको स्टैंड बाय ऑन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट है। इस डायोड के इस सिरे पर यानी कि 12 वोल्ट जो हमें मिलते हैं वहाँ पर मैंने डायरेक्ट इस रिले के इस तरफ दे दिया है, यानी कि हमारा डायोड का कैथोड जहाँ पर लगता है वहाँ पर मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। अब यहाँ पर ऑन ऑफ कैसे करवाया जाए, तो यहाँ इसका बेज है और ये 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर है, उसका बेज जो है उससे हमें ऑन ऑफ करवाना है। तो पहले के वीडियो में हमने ये बेज जो है वो हमारे LVDS के जो 12 वोल्ट हमें स्टैंड बाय ऑन के बाद मिलते थे वहाँ पर दिए थे अगले वीडियो में, मगर आज मैं यहाँ पर नहीं दूंगा बल्कि किसी और जगह दूंगा। और ये सारा वायरिंग, ये सारी मेथड, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है, रिले को किस तरीके से यूज़ में लिया गया है, ट्रांजिस्टर को किस तरीके से फिटिंग किया गया है, ये सारी जानकारी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ हमें बेज को पकड़ लेना है, और बेज की बात करें तो हमें यहाँ पर आ जाना है। ये हमारा बेज है और बेज वाला वायर आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ पर दिया है। अब मैं आपको और चौड़ा करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट और यहाँ हमारा रेड इंडिकेटर लिखा है, और यहाँ की बात कर ले हम तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर लिखा है, यानी कि इस वायर को हमें ग्रीन इंडिकेटर पर देना है। ग्रीन इंडिकेटर कब होता है, जब हमारा स्टैंड बाय ऑन करोगे, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज होगा, यानी कि हमारा ब्लू लाइट ऑन होगा, यानी कि ब्लू इंडिकेटर जब हमारा होगा तब इस ब्लू इंडिकेटर पर हमें 3.3 वोल्ट मिलेंगे। जब हम पावर की को दबाएंगे तब जाके यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलते हैं। वही 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट दिखाई देते हैं, और वही 3.3 वोल्ट यहाँ 10K के रजिस्टर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेज में चला जाता है। और आपको ये भी दिखाता चलूँ, ये हमारा C1815 नंबर का ट्रांजिस्टर है। अब हम इसको चालू करके देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ कि 8 LED, यानी कि यहाँ पर लिखा है 8 LED 3 वोल्ट, यानी कि AC 8 LED है और वो भी 3 वोल्ट की है, यानी कि हमारी एक स्ट्रिप हमारी बनती है 24 वोल्ट की। तो इसको मैंने 2 स्ट्रिप लगाई है उसी की तरह, तो वहाँ पर हमें 2 स्ट्रिप हमें दिखाई देती है, और दोनों को मैंने सीरीज किया है कुछ इस तरीके से, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, इस तरीके से इसको सीरीज बना के इस वाले एरिया को हमने दे दिया है, यानी कि इसके ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर डायरेक्ट ही दे दिया है। अब डायरेक्ट तो हम इसे नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ही हमने यहाँ पर 12K का रजिस्टर लगाया है। अमूमन यहाँ पर 3K या 4K लगाया जाता है, मगर ये अभी मैंने 12K का रजिस्टर लगाया है। तो अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं कि ये हमारा ऑन ऑफ करवा रहा है या नहीं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रेड इंडिकेटर जल चुका है और हमारा ये बैकलाइट जो हमारा नहीं जला, और हमारा स्टैंड बाय पोजीशन है ये, इसीलिए रेड इंडिकेटर होता है। और स्टैंड बाय पोजीशन में ये हमारा बैकलाइट जलना भी नहीं चाहिए। जैसे ही स्टैंड बाय से हम रिलीज़ करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद ही हमारा ये बैकलाइट स्ट्रिप जलना चाहिए, तो ही हमारा ऑन ऑफ सेक्शन सही से काम कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑन करेंगे। जैसे ही मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये हमारी बैकलाइट सर्किट जलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप मान सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला जो है ऑन ऑफ वाला, ये सही से काम कर रहा है और हमें सही से रिजल्ट दे रहा है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा डायाग्राम के साथ, और चलिए चलते हैं डायाग्राम की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है जो एलईडी टीवी में हमारा इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड को ऑन ऑफ कैसे करवाया जाता है, उसकी डिटेल मैंने बताई है। यहाँ पहले के वीडियो के मुताबिक एक रिले लेना है, और रिले में आप देखेंगे कि यहाँ हमारा न्यूट्रल है और यहाँ हमारा लाइन है। यहाँ मैंने लाइन को डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि यहाँ बीच में मैंने 4K7 का रजिस्टर हमें लगाना होता है। मैंने आपको बताया था कि वो 12K वाला, मैंने 12K लगाया है, इसीलिए हमारी एलईडी बैकलाइट कम जली। अगर हम 4K7 लगाते तो उससे भी ज़्यादा जलती और तेज़ जलती। और अब मैंने यहाँ पर न्यूट्रल को ऑन ऑफ करवाया, यानी कि कट ऑफ करवाया है इस रिले के थ्रू। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पर आ जाइए, तो ये हमारे कॉमन पॉइंट पर दिया गया है रिले के। ये हमारा एनसी पॉइंट है और ये हमारा एनओ पॉइंट है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज, यहाँ पर ये नॉर्मल पोजीशन एनसी यानी कि नॉर्मल क्लोज पोजीशन में अगर यहाँ इस कॉइल पर हम 12 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये नॉर्मल क्लोज में रहेगा, यानी कि इसके साथ कनेक्ट रहेगा, इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि एनओ के साथ कनेक्शन छोड़ देगा और एनसी की ही साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही यहाँ 12 वोल्ट आप दोगे तो एनसी के साथ कनेक्शन छोड़ देगा और एनओ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना करवाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एसएमपीएस से जो 12 वोल्ट डायरेक्ट निकलते हैं हमारे, जिसको स्टैंड बाय की ज़रूरत नहीं होती है, वही 12 वोल्ट हमें यहाँ पर डायरेक्ट दे देना है इस रिले की, इस इंडक्टर के किसी एक सिरे पर। और ऐसा भी आप मान सकते हैं कि जहाँ पर डायोड का कैथोड लगा हुआ है वहाँ पर हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट देने होते हैं, और एक तरफ हमारा नेगेटिव यानी कि ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड को मैंने स्विच करवाया है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑन ऑफ करवाया है। तो ट्रांजिस्टर में किस तरीके से ये हमारा काम करता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये हमारा 12 वोल्ट जो पहले वाली डिज़ाइन में, पहले के जो 2 वीडियो मैंने बनाया ड्राइवर यानी कि एलईडी ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब के बारे में पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ। उस पर मैंने जो यहाँ पर इनपुट हम देते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, ये आप पहले के वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि ये हमारा पैनल सप्लाई जो आता है एलईडी टीवी में, जो स्टैंड बाय ऑन करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद, यानी कि पावर ऑन की दबाने के बाद ये वोल्टेज जो मिलते हैं वही 12 वोल्ट हमें इसके बेस पर देना होता है।
मगर आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, ये हमें आज नहीं करना है। हमें ये करना है कि ये हमारा 3.3 वोल्ट है, जो ब्लू इंडिकेटर में आपको मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर जो पीछे की साइड में, फिर एक बार बताता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको बताया कि ये हमारा रेड इंडिकेटर और ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर। तो रेड इंडिकेटर कब होता है? जब हमारा रेड इंडिकेटर कब होता है? जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में टीवी हो, तब हमारा रेड इंडिकेटर जलता है एलईडी टीवी में। और जैसे ही हम पावर ऑन की दबाते हैं तो हमारा रेड इंडिकेटर बंद हो जाता है और ब्लू इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पावर की ऑन दबाते हैं, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, तब ब्लू इंडिकेटर पर 3.3 हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं ब्लू इंडिकेटर से हमें एक वायर लेके इस बेस में देना होता है, यहाँ पर इनपुट करवाना होता है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद के 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पर देना होता है। और वही 3.3 वोल्ट इसके बेज में जब जाएगा तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेज में अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये हमारा कंडक्ट होगा, जिससे ये हमारा जीएनडी ग्राउंड जो है वो एमीटर से कलेक्टर में आ जाएगा। यानी कि ये कंडक्ट होने की वजह से ये ग्राउंड यहाँ पर चला आएगा और इसे ग्राउंड मिल जाएगा। और डायरेक्ट हमने 12 वोल्ट तो दे के रखे ही है। तो इस तरीके से जैसे ही 12 वोल्ट आएगा तो ये हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो एनो के साथ जुड़ जाएगा, जिससे ये हमारा न्यूट्रल जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसे सीधा ही न्यूट्रल मिल जाएगा। और जैसे ही लाइन और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारी एलईडी आउटपुट, ये ड्राइवर बोर्ड हमारा आउटपुट देने लगेगा। और उसी की वजह से ये हमारी जो 2 स्ट्रिप हमने लगा के दिखाई वो हमारी जल उठेगी, ग्लो करेगी, रोशनी देगी। तो इस तरीके से पैनल से अगर हमें सप्लाई नहीं लेना है तो हम ब्लू इंडिकेटर से भी सप्लाई ले सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।